माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री एम वेंकैया नायडू जी, माननीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री श्री एल मुरुगन जी, सूचना प्रसारण विभाग के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी, मंच पर उपस्थित सभी ज्यूरी के अध्यक्ष, मेंबर्स, दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता श्री रजनीकांत जी, उपस्थित सभी फिल्म जगत के से जुड़े हुए मेरे प्रिय भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, सूचना प्रसारण मंत्रालय के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि हम 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन के साथ साथ सिनेमा का उत्सव भी मना रहे हैं। और शायद बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जब एक साथ सारे सितारे यहां पर आते हैं। आप सब आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय उपराष्ट्रपति जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर आज आप सबको सम्मानित करने का निर्णय भी लिया। कोविड-19 पैंडेमिक ने देश और दुनिया के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां रखी और यह भी एक बड़ा कारण था कि उसके कारण विलंब हुआ कार्यक्रम कुछ महीने नहीं, लगभग 1 साल से ज्यादा। लेकिन खुशी इस बात की है कि उन सब चुनौतियों को पार करते हुए भी जहां एक और भारत ने अपनी वैक्सीन भी बनाई और 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाने का काम भी किया है और आज हम सब इकट्ठे मिल पाए, वर्चुअली नहीं फिजिकली आपको सम्मानित करने का निर्णय किया गया है। आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार और सम्मान माना जाता है और आज आपको उससे सम्मानित किया जा रहा है। मैं आप सभी को आपके द्वारा किए गए कार्यों पर, जिससे आपने न केवल मनोरंजन बल्कि मैसेजिंग का भी एक बड़ा काम किया है, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये पुरस्कार फिल्म निर्माण की असाधारण कला का सम्मान करते हैं और जिनकी देश भर के प्रतिभाशाली हमारे व्यक्ति हैं, जिनमें से कुछ यहां पर मौजूद हैं, उनके द्वारा रचना की जाती है और उनको यहां पर प्रोत्साहित किया जाता है। मैं जूरी मेंबर्स का भी आभार प्रकट करता हूं क्योंकि देश भर की सैकड़ों पिक्चरों के बीच में से आपके काम को चयनित किया जाता है। यह भी एक बहुत मुश्किल कार्य है, आप सबने किया है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन सभी फिल्म निर्माताओं का भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने फिल्म निर्माण का सार्वभौमिक कला के माध्यम से हमें हमारी संस्कृति, परंपरा, मुद्दों और भावनाओं से जोड़ने का काम किया है। इस अवसर पर अगर मैं कहूं कि प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, उसके विजेता रजनीकांत जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। माई हार्टफेल्ट कांग्रेचुलेशंस टू मिस्टर रजनीकांत ऑन बीइंग awarded as the prestigious दादा साहब फाल्के अवार्ड। वैसे तो 5 दशक सिनेमा जगत के देते देते आप कहेंगे वेटरन होंगे, कोई कहेगा आइकॉनिक कलाकार हो गए। मैं तो कहता हूं ये 5 दशक ने उनको इंडिविजुअल से एक इंस्टीट्यूशन के रूप में बदला है। वो अपने आप में एक संस्था है। And these 5 decades, I'll say 5 Ds: discipline, determination, dedication, dialogue, and delivery. And you have done so. It is not humanly possible to sustain for such a long period, and one after another giving such successful films. You have done a fantastic job. Our heartfelt congratulations to Shri Rajnikant ji. और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपसे पहले बाकियों को सम्मानित किया जा रहा था तो कोई भी हो, किसी भी दृष्टि से उसको किसी भी काम के लिए अवार्ड किया जा रहा था,
रजनीकांत जी हो, धनुषी हो या फिर मनोज वाजपेयी जी हो, बाकी हो, इनके हाथ किसी के लिए तालियां बजाने से नहीं रुके, क्योंकि सब एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे थे और सब जानते हैं पूरा तभी हो पाता है जब सबके कार्य की प्रशंसा की जाए, और आपने सबको यहां पर बैठे हुए यहां पर करने का काम किया। हमने विभाग की ओर से फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस का भी स्थापना की है। एफएफओ ने एक प्रयास किया जाता है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, आप देश भर में कहीं पर भी अपनी शूटिंग करना चाहते हो, आपको उसकी अनुमति मिले और आपको सहयोग दिया जा सके ताकि देश और दुनिया भर के डायरेक्टर्स यहां पर आकर शूटिंग कर सकें। हिंदुस्तान एक अपने आप में एक ऐसी भूमि बनी है आपके प्रयासों से, आपके सब पिछले कई वर्षों के कामकाज के कारण, कि आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग यहां पर आकर फिल्म प्रोडक्शन करना चाहते हैं, शूटिंग करना चाहते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन का कामकाज यहां पर करना चाहते हैं। And I think whereas on one side the COVID-19 pandemic has thrown a lot of challenges not only to India but to the entire world, on the other hand we have seen a lot of opportunities during this pandemic time. I personally feel India has all the potential to become the content subcontinent of the world. दुनिया का कंटेंट अगर कहीं पर बन सकता है, फिल्म निर्माण से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन से लेकर एनिमेशन, विजुअल, ग्राफिक्स से लेकर बाकी सब की बात करें, एक बहुत बड़ी संभावना देश के अंदर खड़ी होती है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम उसको फैसिलिटेट कैसे करते हैं, हम उनको एम्ब्रेस कैसे करते हैं, हम उनको साथ में जोड़कर कैसे दुनिया भर के काम को यहां पर ला सकते हैं। एक बहुत बड़ा अवसर हम सबके सामने है। जब बड़े पर्दे पर फिल्में दिखनी बंद हो गई थी तो बड़े पर्दे वालों ने भी छोटे पर्दे पर दिखाकर बहुत बड़ा काम करने का काम किया है। एक नई संभावनाएं खड़ी हुई। मनोज जी बैठे हैं, द फैमिली मैन। मैं तो यही कह सकता हूं, कई बार तो नेट सीरीज पे कहां क्या क्या चल रहा था। पैंडेमिक के टाइम पे भी आपने लोगों को व्यस्त रखा, बाकी सब ने, आपने किसी का मनोबल नहीं गिरने दिया, आपने मनोरंजन करने का काम किया है। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान आपका पैंडेमिक के समय रहा। इसके लिए भी आप सबका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। लेकिन मैं कई बार सोचता हूं उस व्यक्ति का क्या जो सिनेमा के बाहर लाइन लगाकर आपका फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए खड़ा होता था। सही मायने में तो वो आपके फिल्मों के बारे में जागरूकता भी फैलाता है, चर्चा भी करता है, रेवेन्यू भी देता है और आपको बड़ा स्टार भी बनाता है। ये मनोरंजन के साथ साथ मैसेजिंग का जो बड़ा काम आप करते हैं कि समाज से जुड़े हुए विषयों को उठाकर उनका उत्तर क्या हो सकता है, उस पर चर्चा क्या हो सकती है, आप जन जन के बीच में ले जाने का काम करते हैं। कई बार जो न्यूज नहीं कर पाती वो जनरल एंटरटेनमेंट के माध्यम से, उसके कंटेंट के माध्यम से हम लोग कर पाते हैं। इसलिए क्या कंटेंट आप चुन रहे हैं, कैसे उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, इसके ऊपर अपने आप एक बहुत बड़ा काम, एक जिम्मेदारी आपके ऊपर है समाज के निर्माण के लिए और समाज की कुरीतियों को दिखाकर उसके उत्तर क्या है उसको दिखाने के लिए। और बहुत सारी पिक्चर्स के माध्यम से वो देखने को मिलता है, हालांकि मुझे कम पिक्चरें देखने को मिलती हैं, लेकिन मेरा फिर भी मानना यह है कि जो लोग फिल्म देखने के लिए सिनेमा तक आते हैं, क्या आप उन तक जा पा रहे हैं? आज एक आदमी के लिए 4 लोगों के परिवार को या 5 लोगों के परिवार को फिल्म दिखाने के लिए थिएटर तक जाना हो, उसका कितना खर्चा एक पिक्चर देखने के लिए आता होगा, कितने करोड़ लोग उसको देख पाते होंगे। जो बड़े ऑडियंस हैं या बाकी आपके जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ थिएटर्स बने हैं, वो आम आदमी की रीत से बाहर हो जाते हैं। क्या हम भविष्य के लिए ऐसा भी सोच सकते हैं कि आपका जो शानदार काम है उनको महंगे थिएटर्स के अलावा भी टियर 2 सिटीज, टियर 3 सिटीज और बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों में किसी हॉल में, बिल्कुल सिंपल हॉल में भी जाकर दिखाकर देखा गया। वैक्सीन अमीर को भी मिली, गरीब को भी मिली, तो मनोरंजन के ऊपर भी गरीब और अमीर का उतना ही हक है, ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है।
अमीर की शायद ताली कम बजे, लेकिन गरीब के पास ताली भी और बड़े दिल की कमी नहीं होती है। ये आपकी फिल्मों में भी देखने को मिलता है। और जब 67 वर्ष की हमारी एक कलाकार इस मंच पर आई तो शायद किसी ने किसी और के लिए इतनी तालियां ना मारी हो जितना उस महिला कलाकार के लिए आपने तालियां मारने का काम किया है। बड़े से बड़ा कलाकार भी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर उनके सम्मान में कर रहा था। ये आपके फिल्म जगत की एक बहुत बड़ी विशेषता है। एक परिवार के रूप में आप लोग जो काम करते हैं वो कहीं ना कहीं आपका बेस्ट क्रिएटिविटी उसको बाहर लेकर आती है। और आपकी ये बेस्ट क्रिएटिविटी बेस्ट कंटेंट में कैसे हो और उस कंटेंट को सिनेमा के माध्यम से हम कैसे जन जन तक ले जाने का काम करें, मुझे लगता है आप वो जरूर करेंगे। और आजादी के 75 वर्ष जब हम मना रहे हैं तो मेरा प्रयास ये रहेगा भारत सरकार की ओर से 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, ऐसे 75 रचनात्मक लोग जो कल भविष्य के हमारे ऐसे डायरेक्टर्स होंगे, कोई स्क्रिप्ट राइटर होगा, कोई किसी और भूमिका में होगा, सिनेमेटोग्राफर होगा, तो डिपेंड ये करता है कि इसमें किस बात की प्रतिभा है। हम आजादी के 75 वर्ष में जहां एक और 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 20 नवंबर से 28 नवंबर तक गोवा में मना रहे हैं। यह हाइब्रिड मोड में होगा, वर्चुअल और डिजिटल दोनों होगा। दुनिया भर के कलाकार, फिल्म निर्माता उस पर आए होंगे। उस समय मेरा प्रयास यह है कि जब मास्टर क्लास हो रही होगी तो ये उन युवाओं के लिए भी हो जिनके अंदर प्रतिभा कूट कूट कर भरी है लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता। अवसर मैं उनको उस मंच से दिलाने वाला हूं। उन 75 क्रिएटिव माइंड्स को चुनकर देश भर के हम उनको चुनकर लाएंगे। उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था से लेकर उनकी मास्टर क्लास से लेकर उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे जहां पर वो साजिद नाडियावाला से भी मिल सकेंगे, नितेश तिवारी जी से मिल पाएंगे, मनोज जी से जैसे बाकी कलाकारों से मिल पाएंगे, आप जैसे बड़े डायरेक्टर फिल्म प्रोड्यूसर से मिल पाएंगे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर बड़े और छोटे की कोई दूरी न, जहां पर एक बहुत प्रसिद्ध और एक बिल्कुल नए के बीच में उस जो गैप है उसको कम किया जा सके। हम उसके लिए प्रयास करें ताकि वो हो सके। फिल्म जगत के लोगों से मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ब्रांड इंडिया को बड़ा करने का काम आप लोग करते हैं। सॉफ्ट पावर के रूप में हमारी फिल्म इंडस्ट्री को देखा जाता है। आप भारत की छवि को दुनिया भर में कैसे दिखाना चाहते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपकी हुनर को दुनिया भर में जाना, इसलिए पोस्ट प्रोडक्शन भी यहां पर होती है, शूटिंग भी यहां पर होती है। और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अगर जो अच्छे टैलेंट की बात हो या फिर एक ऐसी मैन पावर की बात हो जो स्किल्ड भी है, उपलब्ध भी हो। मैं उत्तर प्रदेश में देख रहा था पीछे जब माननीय योगी जी से मिलने गया, उनके मन में कल्पना है कि उत्तर प्रदेश को एक बड़ा फिल्मों का हब बनाया जाए जहां पर आकर आपकी फिल्म की शूटिंग हो, प्रोडक्शन हो, पोस्ट प्रोडक्शन, वहां पर कामकाज हो। जहां एक और बड़ा राज्य ये सब करने का काम कर रहा है, वहीं पर एक छोटे राज्य सिक्किम को आज अवार्ड भी मिला है। और मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड के लिए मैं सिक्किम को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमें आज माननीय उपराष्ट्रपति जी को सुनना है और हम सब चाहेंगे कि उनका जो अनुभव है उससे सीखकर हम सब लोग अपने कामकाज में उसको प्रदर्शित भी करें और देश के लोगों का मन मनोरंजन के माध्यम से जहां एक और हम लूटें भी। क्योंकि ज्यादातर फिल्म को देखा जाता है जब हम लोग किसी भी सिनेमा हॉल में जाते हैं, जैसे जैसे रोशनी कम होती चली जाती है, स्क्रीन पर कुछ दिखना शुरू होता है, ऐसा लगता है सब कुछ जीवंत हो गया, कुछ नया होना शुरू हो गया। और आपकी रचनात्मकता को, क्रिएटिविटी के कारण लोग उसमें कहीं ना कहीं इतना खो जाते हैं कि जितना उनको शायद कोई और बांध नहीं पाता। तो मैं चाहता हूं आपकी रचनात्मकता, आपकी क्रिएटिविटी एक अच्छे कंटेंट के माध्यम से देश के जन जन तक पहुंचे। इसके लिए जहां आप लोग प्रयास करेंगे,
किसी उचित समय पर मैं भी आपके साथ बैठूंगा और समझूंगा कैसे हम उन लोगों तक पहुंचे जिनके लिए आज गांव का मेला भी एक बहुत बड़ा साधन है, लोगों से मिलने के लिए, मनोरंजन के लिए, कुछ खाने पीने के लिए, परिवार के साथ आउटिंग के लिए। क्या उसी तरह से हम वीकेंड उनके लिए कैसा दे सकते हैं जहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने स्टॉल्स लगाकर अपने कामकाज को दिखाएं, लोकल कलाकार बाहर बैठकर अपने प्रदर्शन करें और सिनेमा हॉल के अंदर आपकी शानदार पिक्चर कोई चल रही हो। एक परिवार के लिए क्या वीकेंड हम ऐसा बना सकते हैं जहां स्थानीय कलाकार से लेकर आप जैसे बड़ा कलाकारों का कामकाज हम उन तक पहुंचाएं। उस दिशा में अगर हम कुछ कर सके तो मुझे लगता है 130 करोड़ भारतीयों तक आपके कामकाज को पहुंचाने में कोई कमी नहीं रहेगी। एक बार फिर आप सबको आपके शानदार काम के लिए बहुत बहुत बधाई और माननीय उपराष्ट्रपति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।